नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री सहनी ने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी के वादे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह एक अव्यवहारिक और झूठा वादा है। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान में कितनी नौकरियां हैं यह सबको पता है और हर घर को नौकरी देने की बात करना सिर्फ राजनीति करना है। चिराग पासवान के एनडीए से नाराज होने के सवाल पर हरीश सहनी ने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और चिराग पासवान को पता है कि एनडीए के कारण ही बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। अभी हम आपको कहें कि हम घर के पिछवाड़ा में ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे, बताइए। वो जो बोल रहे हैं उनको पता है कि भाई बिहार में वर्तमान में कितना नौकरी है, देश में कितना नौकरी है। वो हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो होता क्या है कि जब लोग डूबने लगता है ना तो राम को बुलाता है या रावण को, कृष्ण या कंस को पते नहीं चलता है। उस समय उसका अलग होता है। ये डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं, क्योंकि करना तो है नहीं, झूठ बोलकर राजनीति करना। इसीलिए बोलने दीजिए बिहार की जनता। चिराग पासवान नाराज चल रहा है। आपको कैसे लग रहा है कि नाराज है? चिराग पासवान को और बिहार को पता है एनडीए सबल हुआ, इसीलिए बिहार विकास के गति पर आगे बढ़ा। इसलिए वो अभी मांगने का हक सबको है, मांग रहे हैं। शादी से पहले बड़ा नोक झोंक होता है, शादी के बाद परिवार बसता है, इसीलिए बिहार आगे है। कांग्रेस करे कि 20 साल विनाश काल। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता क्या कह रहा है? भाई उनका कहना क्यों मानते हैं भाई? देश की जनता, आपके घर के जो सबसे बूढ़े हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश बड़ा बना या मोदी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में। और जो आपके घर के गार्जियन कहे, गांव के जो सबसे बुजुर्ग है वो कहे, उन्हीं का बात मानिए। देश कितना विकसित हुआ किसी अर्थशास्त्री के आंकड़ों के पूछने का जरूरी नहीं। आप अपने घर के दादा बाबा से पूछ लीजिए, जो वो कहते हैं उसी को मान। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बैठक में हम लोग जा रहे हैं, बैठक बुलाई गई है, संसदीय दल और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है, इसके हम सदस्य हैं, हम जा रहे हैं। बैठक में वहाँ क्या क्या राय मांगी जाएगी उसके बाद बात करेंगे। सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर कहा शाम में आप लोगों को बुलाकर जानकारी दी जाएगी, आज शाम घोषणा की जा सकती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और जिसके हम सदस्य हैं, हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर, एकदम आज फाइनल हो जाएगा। जा रहे हैं बैठक में। अरे चुनाव है, चोट ना लगे इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। अरे कि आज बैठक बुलाई गई है संसदीय, केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं, हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार के नाकामी का पुस्तक जारी किया है, जिसे 20 साल विनाश काल बिहार का बताया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिना गुड गवर्नेंस के विकास नहीं हो सकता। जो नीतीश कुमार ने खो दिया है, भ्रष्टाचार जहां पर होगा वहां विकास कैसे होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। मैं फिर से कहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव, पर इसका राष्ट्रीय विजन भी होगा। पर ये विधानसभा के चुनाव, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव और खास तौर से बिहार के युवाओं के भविष्य, कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा। पर इस बीच हम चाहते हैं कि इस आरोप को बिहार की जनता के साथ हम मिलकर
पेश कर सकें। 20 साल में जिस तरह से बिहार पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है। अपराध में, घूस में, विफलताओं में, शासन की विफलताओं में बिहार को आगे ही है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव में निर्णायक मोड़ पर है और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के समाज के सभी वर्ग इस 20 साल के जुमले से मुक्त हैं और शासन चाहते हैं और शासन चलाने वाले बिहार में होना और कहीं भी आपको राज्य में वही असली मुद्दा है विधानसभा। हमारे देश से जाने मानी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस ऐतिहासिक हॉल में 20 साल विनाश काल के विषय पर प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सम्मानित भूपेश बघेल साहब, हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभाग के अभी के मुद्दा क्या इसको क्यों करना चाहते? अभी क्या मुद्दा तो ये है कि भाई मंत्री पर जवाब है, वो सवाल तो दे रहे हैं और हमको भेज रहे हैं। आपके जो सवाल है हम परमानेंट उसका विराम देके पहुंचे। भाई आपके डिप्टी मंत्री जो आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महागठबंधन द्वारा लगातार एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी की मुहिम 20 साल के सवाल 20 सालों में आज बिहार में पनप रहे माफियाओं को लेकर 12 मुद्दे उठाए और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इन माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एनडीए में माफियाओं का राज रहा है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार बनेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। तो हम लोगों का जिंदगी को, आम जनों के, बिहार के लोगों का जिंदगी जो नरक बना रहा है उसको स्वर्ग में कैसे रहने देंगे? तो योगी सही कर रहे हैं? नहीं, योगी सही नहीं कर रहे हैं। योगी की तरह योगी तो किसी को ये कर दे रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं, योगी तो पकड़ पकड़ के धर्म के आधार पर भी वहाँ किलिंग हो रहा है। ये काम थोड़े ही हम लोग करने जा रहे हैं। धर्म के आधार पर क्रिमिनल और जज दोनों नहीं बनेगा ना। अरे आप क्या कर रहे हैं? नया सवाल। नहीं, ये गलत सूचना आपको मिली है। मैं आपको साफ कर दूं। एक तो लालू जी का जो दरवाजा है, मिलने जुलने का स्टाइल है, आप भी चाहिएगा तो अभी जाके मिल लीजिएगा, हम चाहेंगे तो अभी जाके मिल लेंगे। लालू जी से मिलने में किसको परेशानी है?
तो कोई योजना नहीं थी मिलने की। और रात में मैं मिला था अशोक गहलोत साहब से, बल्कि वो खुद ही चर्चा कर रहे थे कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो लालू जी से मिलेंगे। और उनकी रात में बात भी थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से फ़ोन पे। ऐसा तो है नहीं, तो पता नहीं कहाँ से गलत न्यूज़ चलाता है। आरजेडी और कांग्रेस का जो संबंध है तो सबको मालूम है, सार्वजनिक तौर पर इसको कोई कहने में गुरेज नहीं है। और ख़ास करके लालू जी जैसे व्यक्ति, उनसे मिलने में तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दिक्कत हो तो अभी मेरे साथ आप सारे लोग चलिए, मैं सीधा गाड़ी से घुसा कर उनसे मिलवा के ले आता हूँ। का मसला कब तक सुलझेगा? सुलझा ही हुआ है, उसमें उलझा क्या है? रोज बैठकों का दौर जारी है। एनडीए में बैठक खत्म हो गई। एनडीए में अभी आपकी बात कर नहीं, मतलब जो अरे सब लोग देखते रहता है, अपना रणनीति बनाते रहता है। वो किसको दिया, कल 51 सीट पीके का आप लोग आज सार्वजनिक किया, तो उसको सब पे समीक्षा करती है ना सभी पार्टी, कहाँ किस बिरादरी को मिला, किस रिलीजन के व्यक्ति को मिला। नहीं, लेकिन सब लोग जो दिखा रहा है, जो कैंडिडेट है, सब कह रहा है कि 15, 16, 17 ये सब अच्छा कैंडिडेट। बिहार के लोगों को, जो बिहार में काम करने वाले और उस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हों, उनके लिए फिर उसको रिव्यू करके समुचित व्यवस्था करेंगे कि बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला हम लोग बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो बड़ा काम है, जिसमें बिहार में एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं, तो उसको तो ग्लोबल टेंडर करना ही पड़ेगा। जो L1 होगा उसको मिलेगा। लेकिन अभी तो सारा चीज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। हम ही लोगों का सहयोगी देखे नहीं, एक आदमी को 200 करोड़ का जमीन खरीद लिया। हम लोग भी 10 साल मंत्री रहे, कहाँ कोई जमीन हुआ? जो पटना में घर है उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी तो रहा हूँ मंत्री, तो मंत्रियों को कहाँ से इतना पैसा आ जा रहा है? तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इनकी भी जांच करवाइएगा क्या? इनकी जगह जेल में होगी। मैं आप सुने नहीं ठीक से, और क्या? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अब्दुल बारी सिद्दीकी के सीएम फेस पर पप्पू यादव ने कहा कि वह पार्टी के नेता हैं, लेकिन अभी फिलहाल सीएम मुद्दा ही नहीं है। चुनाव जितना मुद्दा है हमारे नेता और हमारा मुद्दा है अत्यंत पिछड़ा जाति का। और कल जो हमने 20 साल के कार्यकाल का जो हमारे नेता अशोक गहलोत ने जो बात कही, उन्हीं बातों पर हम बिहार चुनाव में जाएंगे, व्यक्ति की बात पर नहीं। प्यार एक के बाद 10 बार प्यार किया जाए, हो गई बात, कह दिया जो बात थी। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी। हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। अब्दुल बारी कह रहे हैं कि पीएम से घोषित कर देना चाहिए। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है, और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया है, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं ने बड़ी घोषणा की है, हर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे।
अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। हाँ, क्या हुआ? मुकदमा दर्ज किया गया, वैशाली में आपने पैसा बांटा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो है नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5-5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे चीफ सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है। 15 दिनों से सरदई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया, उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन गाँव था सोनपुर? सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं, तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूढ़ी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं, मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मदद करना है हमको, राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस दीगर बोकी से डरने वाला है। देखिए, दिलीप बाबू और के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।